जैसा आप अपने जीवन में करते हैं वैसा आप अपनी जिंदगी में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अगर आप बोलेंगे शैतान तू मेरे पाँव के नीचे है, बीमारी तू मेरे पाँव के नीचे है, आप किसी भी चीज को बोलोगे ये हालात जो है ये चेंज होगा, ये चीजें जो है वो बदलेंगी। अगर आप ऐसा विश्वास करते हैं और आप बोलते हैं वो आपकी जिंदगियों में वो होता ही होता है प्रभु यीशु के नाम में। मैंने आपको बताया था कि विश्वास जो है वो विश्वास वो नहीं है कि आपने विश्वास कर लिया है। विश्वास वो है जो आप विश्वास करते हैं, मानते हैं, अपने मन में बोलते हैं, उसके अनुसार कर्म करते हैं और बार बार उसको करते रहते हैं और धीरज धर के उसको पूरा होने की बाट जोते रहते हैं। इसे बोलते हैं विश्वास। समझ गए? विश्वास के साथ ऐड होता है धीरज। समझ गए? जो आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी में नहीं है। धीरज धर के बैठे रहना, धीरज धर के उस कार्य को होते हुए अपने जीवन में देखना, जो आप विश्वास करते हैं वो होता है रियल विश्वास कि होगा ही होगा। समझ गए? होगा ही होगा। विश्वास क्या है? विश्वास वो नहीं है कि आपने देख लिया है वो आपके जीवन में हो गया है, वो उसे तो बोलते हैं टेस्टमनी। समझ गए? समझे नहीं लगता? उसे तो बोलते हैं गवाही। समझ गए? उसे बोलते हैं आपकी टेस्टमनी जो जल्दी आपकी जिंदगी में आने जा रही है प्रभु यीशु के नाम में। वो जल्दी आप अपने जीवन को, क्योंकि आज आप विश्वास के बीज को आज अपने गर्भ में आप लेके जाओगे, अपने मनों में उस बीज को ब्रांचेस ऑनलाइन आप लेके जाओगे और उसके अनुसार आप कर्म करोगे और वो गवाही जन्म लेके गवाही के रूप में यहाँ पे आएगी प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग गवाही के साथ खड़े होना चाहते हैं? अपने आप को यहाँ पे देखो, अपनी आंखों को बंद करके अपने आप को ऐसे मतलब सोचो और देखो यहाँ पे, और सोचो कि टीम मेरी गवाही ले रही है, सोचो मैं आपकी गवाही ले रही हूँ, सेलिब्रेट कर रही हूँ। ऐसा सोचो अपने मन में, ऐसा देखो ब्रांचेस में, ऐसा देखो। अगर आप अभी भी दांत निकाल के इधर उधर मेरी बात को भी सुन के इधर उधर दांत निकाल के आसपास देख रहे हो, तब तो आपको कुछ नहीं हो सकता आपका। अगर आप पुलपट पे भी खड़े होकर वचन को सुन के इग्नोर कर रहे हो, तब तो मैं बोलती हूँ कुछ नहीं होगा आपका। देखो देखो, जो आपने देखा मैं बोलती हूँ ऐसा होगा आपके जीवन में प्रभु यीशु के नाम में। ऐसा होगा ही होगा प्रभु यीशु के नाम में। बोलो ऐसा होगा ही होगा प्रभु यीशु के नाम में। बोलो बोलो ऐसा होगा ही होगा प्रभु यीशु के नाम में। आज मैं आपको ना करवाऊंगी, वो आपको वो कर्मों के साथ करवाऊंगी, क्योंकि सुनना जरूरी नहीं है, आपको उसके अनुसार करना जरूरी है। बोलो ऐसा हो, हर एक जन बोले ऐसा होगा ही होगा। बोलो ऐसा ही होगा ही होगा। बोलो जो मैंने देखा वो ऐसा होगा ही होगा, ऐसा होगा ही होगा। जो मैंने बोलो देखा अपने घर के लिए वो ऐसा होगा ही होगा। बोलो जो मैंने अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए देखा, बोलो ऐसा होगा ही होगा। जो मैंने अपने लिए देखा, बोलो ऐसा ही होगा ही होगा। बोलो ऐसा होगा ही होगा प्रभु यीशु के नाम में। बोलो आमेन, आमेन। क्या सीखा आपने? पहला पॉइंट कि जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं उसको सोचो, और सिर्फ उसको सोचना ही नहीं है। कौन बता सकता है आगे क्या करना है? कोई ऊंची आवाज से बोल सकता है? हाँ, क्या? हाँ, कर्म करना, ये भी है क्या? जो आपने यहाँ पे सोचा है, ये नहीं है यहाँ पे मैंने आपको बस कर दिया, सोच लिया। क्या करना? चर्च के बाहर निकलते सोचते ही सोचते ही सोचते ही रहना, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा प्रभु यीशु के नाम में। सोचते रहना।
लोग कहते हैं ना, सपनों का घर ना बनाओ, सपनों का महल ना बनाओ। ऐसे कहते हैं, क्या तू अपने सपने का घर बनाने लग गया है ना। मैं बोलती हूँ, जो आपने इस समय सोचा अपने जीवन के लिए, उसको बस सोचते रहो। खाते पीते उठते बैठते सोते जागते काम करते, बस सोचते ही सोचते रहो प्रभु यीशु के नाम में। आज मुझे परमेश्वर के दास की वो भविष्यवाणी याद आ गई एकदम से, जो पासी हमेशा आपको बताते हैं कि परमेश्वर के दास ने, हमारे स्पिरिचुअल फादर ने उनके लिए जब भविष्यवाणी की, तो मुझे वो याद आ गई। मैं क्योंकि बार बार उसको सुनती हूँ, तो मुझे याद आ गई। उन्होंने एक बात बोली थी, कहते मैं तुझ में ये देख रहा हूँ, तू खाते पीते सोते जागते हर समय तेरे मन में यही रहता, मैं परमेश्वर के लिए क्या करूं, कैसे करूं, किस रीति से करूं। मुझे वो याद आ गई। समझ गए? कहते तो सोचता ही सोचता रहता है। समझ गए? वही सोच आज आप सब लोग जो है प्रैक्टिकली पूरा हो चुका है, ब्रांचेस में ऑनलाइन पूरा हो चुका है प्रभु यीशु के नाम में। समझ गए? समझ गए? और जो आज हम सोच रहे हैं वो भी पूरा होगा ही होगा प्रभु यीशु के नाम में। समझ गए? देखो क्या बात पकड़ी परमेश्वर, जो भविष्यवाणी हुई, प्रभु ने क्या देखा उनके लिए, ये बात बोली उन्होंने। कहते तो सोचता ही रहता है। तो आज आपने जो अपने लिए यहाँ पे आपने सोचा है, जो आपने वो मन में सोचा है, जो आप देखना चाहते हो, बस उसको लगातार इस महीने, ये अगस्त महीना, ये मेरे जीवन के लिए सेलिब्रेशन का महीना था, ये आपके लिए भी सेलिब्रेशन का महीना बनने वाला है प्रभु यीशु के नाम में। समझ गए? ये आपके लिए भी सेलिब्रेट करने वाला महीना बनने वाला है प्रभु यीशु के नाम में। समझ गए? तो सोचते रहना उस बात को, सोचते रहना, क्योंकि जब आप उस बात को सोचते रहोगे ना, हर समय अपने मन में रखोगे और सोचते रहोगे, तो जो शैतान नेगेटिव बातें डालता है ना आपके मन में, नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, तो उसको जगह ही नहीं मिलेगी और वो आपके पास आने ना पाएगा। और हर समय आप उन बातों को सोचते रहोगे तो नेगेटिव अविश्वास और खुदा से दूर करने की उसको जगह ही नहीं मिलेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। समझ गए? क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। सबसे अधिक आपको अपनी गवाही लेनी है तो सबसे अधिक आपको अपने मन की रक्षा करनी पड़ती है। समझ? कितने लोग मेरी बात से सहमत है? शैतान कहां से काम करता है? कहां से काम? आप सबको पता है। बोलो कहां से कार्य करता है? मन से। मन से बैठ गए हैं तो बस वही नेगेटिव चीजें, बैठ गए हैं तो मन में वही विचार, बैठ गए हैं तो बस वही चिंता, वही चीजें, है ना। सबसे अधिक शैतान जो है वो मन के द्वारा कार्य करता है। और प्रभु भी कहते हैं सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। अगर आप हर समय, आपको बोलूं एक और बात बताऊं, आप प्रैक्टिकली इस बात को अपना के देख लेना। आप बोलते हो ना कि मैं जब प्रेयर में बैठता हूं तो मेरे इधर उधर विचार चलने शुरू हो जाते हैं। एक काम करोगे जो मैं करती हूं, बताऊं आपको? बताऊं? मैं जब प्रेयर करती हूं ना तो मैं ऐसे नहीं प्रेयर करती, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं तो ऐसे प्रेयर, जब भी मैं कोई टॉपिक के लिए, ऐसा होगा प्रभु, ऐसा कर, परमेश्वर ऐसा हो, तो क्या होता है जब आप ऐसे एग्रेसिव होकर चिल्ला के जब आप प्रेयर करते हैं ना, तो आपका शरीर भी और आपका मन भी और खुदा का आत्मा भी आपके विषय में कार्य करता है। समझ गए? आप देख लेना, उन्हीं लोगों के प्रेयर में ज्यादा विचार आते हैं जो ऐसे आराम आराम से ऐसे, हाँ जी, देख लो कैसा भी है ना। मैं तो बस आपको यही बता सकती ऐसे। पर जब आप पूरा फायर के साथ प्रेयर करोगे तो देखना कोई विचार आपके आसपास घूमने ना पाएगा प्रभु यीशु के नाम में। आपके मन के ऊपर कब्जा करने की तो बात बहुत दूर की है, मैंने बोला वो आपके चारों दिशाओं में घूमने ना पाएगा। उसको इतनी आग महसूस होगी ना, वो सच्ची बताऊं, शैतान नहीं समझता आपके मन में क्या है। मैंने क्या बोला था? एक्ट करना शुरू करो। अब जब ऐसे ऐसे पूरा फायर के साथ प्रेयर करोगे ना,
उसी फायर से डर जाएगा। बताया आपको? वो कब अटैक करता है? जब वो देखता है ये बंदा निराश है, ये ऐसे बैठा है, बिस्तर पे बैठा सोच रहा है ऐसे, बस उसको पता चल जाता है कब अटैक करता है ना? जब आप एक्ट करते हो, समझ गए बात? समझ रहे हो? जब आप एक्ट करते हो उदासी का, ऐसे पूरा ऐसे, है ना, तभी आपकी लाइफ में वो कार्य करता है। तो एक्ट ही शैतान के कामों के उलट करना शुरू कर दो आज से यीशु के नाम में। समझ गए? बातें हैं तो बहुत छोटी छोटी, पर अगर आप ना लोगे ना, अपने जीवन में बढ़ोतरी को, बरकत को देखोगे प्रभु यीशु के नाम में। समझ गए? समझ गए? बस ऐसे नुन्नू मुन्नू बन के नहीं, फायर के साथ आज से चलना है यीशु के नाम में। वो फायर शैतान को आपसे दूर रखेगी, आपके वो करीब शैतान आने ना पाएगा, और आप अपनी गवाही के साथ खड़े होंगे प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। आज आग से भर के जाना है, आज आग से भर के। समझ गए? तो क्या सीखा? मन में सोचना। दूसरा क्या सीखा? बस उसके अनुसार करते रहना, करते रहना, करते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना, मानते रहना, विश्वास करते रहना। समझ गए? ये पॉइंट आपने सीख लिए। देखना सिर्फ यही नहीं, गाड़ियों में भी तो खाते भी वही सोचते रहना, मैं गवाही के साथ आ रहा हूँ, मैं टेस्टिमनी के साथ आ रहा हूँ, मैं गवाही के साथ आ रहा हूँ। समझ गए? करते रहना, बोलते रहना, देखते रहना, मानते रहना, करते रहना, घोषणा कर। क्योंकि लोगों की जिंदगी में क्या कमी है? वो घोषणा तो करते हैं, पर वो घोषणा करके एक तो भूल जाते हैं, दूसरा वही घोषणा वो सिर्फ मुंह से करते हैं, मन में वैसा विश्वास नहीं होता। तो घोषणा करनी है और मन में विश्वास करना है, पूरे फायर के साथ ऐसे बल लगा के अपना फिर घोषणा करनी है। ठीक है? समझ गए? रिसीव करना तो आग के साथ भर के रिसीव करना है। तो घोषणा करते रहना, उसके अनुसार कर्म करते रहना। और नेक्स्ट पॉइंट जो है, धीरज धर के क्या करना? सोते रहना, खाते रहना, धीरज धर। हाँ भाई, धीरज धर के बैठे रहना, सोना भी तो है, अच्छी नींद, मीठी प्यारी नींद, धीरज धर के। समझ गए? क्यों? क्योंकि चिंता में तो आपको नींद आती नहीं है, पर जब आप विश्वास करोगे, वैसा मानोगे, धीरज धर के बैठोगे, तो परमेश्वर अपने प्रेमियों को यूं ही मीठी प्यारी नींद देता है। और जो आपको उस चीज के कारण आपको नींद भी नहीं आती, मैं आपके ऊपर प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु के नाम में, जितने भी ऐसे लोग हैं जो नींद के साथ संघर्ष करते हैं, आज से आप मीठी प्यारी नींद सोने पाए प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। समझ गए? धीरज धर के बैठे रहना। सिर्फ उन चीजों को, जो उन स्टोरियों को, उन बातों को सुनना नहीं है, उसे अपनाना भी है अपने जीवन में। जो मैं आपको बताती हूँ कि मैं संडे कभी मिस नहीं करती, उसको बस सुन के बस मेरी ऐसे तारीफ नहीं करते रहना, अपने जीवन में उसे अपनाना भी है। जो हम आपको सिखाते हैं कि बीज बोना है, सिर्फ वो ऐसे सुनते नहीं रहना, उसके अनुसार कार्य भी करना है। जो मैं आपको बताती हूँ फास्टिंग रखनी है, सुनते नहीं रहना, उसके अनुसार कार्य भी करना है। जो आप इब्राहिम की स्टोरी पढ़ते हो, उसको सिर्फ पढ़ के ऐसे आनंदित नहीं होना, इब्राहिम को प्रैक्टिकल देखो भी कि कैसे उसके पास कोई वजह नहीं थी, पर बिना वजह, जैसे मैंने आपको बताया वेडनेसडे, बिना वजह, बिना कुछ सोचे परमेश्वर में चलते रहना, विश्वास करके। इससे बोलते हैं विश्वास। आज से आपने क्या सीखा? विश्वास, मानना, मानते रहना, कर्म करते रहना, कर्म करते रहना, वैसा सोचते रहना, और धीरज धर के बैठे रहना। और जब आप इन कामों को करोगे तो नेक्स्ट, ऐसे बोलते ना 2 + 2 जैसे बोलते हैं, इक्वल टू, जैसे बराबर है ना, 2 + 2 बराबर, तो वो आपका वो क्या होगा? आपकी गवाही यीशु के नाम में। समझ गए? अगर मल्टीप्लाई करो तो वो डबल ट्रिपल गवाही होंगी प्रभु यीशु के नाम में। समझ गए? समझ गए? बोलो, मैं गवाही नहीं, मैं गवाहियों के साथ वापस आ रहा हूं प्रभु यीशु के नाम में। मैं गवाही नहीं, बोलो, मैं गवाहियों के साथ वापस आ रहा हूं
हूँ प्रभु यीशु के नाम में। सब जन बोले आमेन, आमेन। तो करोगे इसके अनुसार कार्य, करोगे। मैं आप सबकी गवाही को सेलिब्रेट करना चाहती हूँ यीशु मसीह के नाम में।